बहुत से नए मकामात खुले हैं। हम निशान ताशी में एक जगह गए जिसे ब्लॉक कहते हैं। वहाँ लाइव म्यूजिक भी है, हमें जरूर वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम हर नए मुकाम के बारे में जानती हो। मैं हमेशा नए मकामात पर जाना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा तलाश रहती है। हाँ। तो तुम अपनी रूटीन तो बताओ मुझे। क्या मतलब? सुबह जागती हो, चेहरा धोती हो, वगैरह वगैरह। डिटेल्स में सुनना चाहते हो? हाँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद अपनी पर्सनल केयर, फिर अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, फिर एक अकाई बॉल तैयार करती हूँ या कभी सिर्फ ग्रेनुला के साथ जाती हूँ। फिर चेहरे की योगा करती हूँ जो कि नॉर्मली करती हूँ, और थोड़ी मेडिटेशन भी करती हूँ। तुम्हें ये सब करने में सारा दिन लग जाता होगा, तुम तो हमेशा घर पे रहती होगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं घर पर नहीं रहती। ये सब आमतौर पर सुबह 11 बजे तक कर लेती हूँ। फिर ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ, फिर ड्रेस के मुताबिक मेकअप करती हूँ, रेडी होकर सारे फ्रेंड्स को स्नैप भेजती हूँ, फिर एक अच्छी सी डेस्टिनेशन तलाश करती हूँ जाने के लिए। वहाँ दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हूँ। बाल खराब होने से पहले अपनी बहुत सारी तस्वीरें ले लेती हूँ। जाहिर है उन तस्वीरों को एडिट करना भी तो जरूरी है। वाह, अल्लाह तुम्हें मजीद परेशानियां ना दे। मगर सबसे मुश्किल पॉइंट तो यह है कि खुद को एडिट करना। सबसे ज्यादा मुश्किल ये शो करना है कि ये तस्वीर एडिट नहीं है, यानी नो मेकअप मेकअप करना भी आसान है। नो मेकअप मेकअप का क्या मतलब है? और तुम इतने इंग्लिश के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हो? कुछ चीजें तुर्किया में अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं वाकई चेहरे पर मेकअप करती हूँ, मगर इतना नेचुरल लगता है कि लगता ही नहीं मैंने मेकअप किया है, लेकिन मैं हकीकत में मेकअप करती हूँ। तो मतलब ये व्हाइट कॉलर फ्रॉड है। मतलब तस्वीर में ये तिरामिसू है, लेकिन हकीकत में ये राइस पुडिंग है। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, रेस्ट रूम या फिर टॉयलेट? मैं समझी नहीं। समझने वाली कौन सी बात है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कुछ अल्फाजों का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। क्या ये दोनों एक नहीं है? उफ इलायदा मेरी जान, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम किचन में जाती हुई ये कहती हो कि मैं सिंक जा रही हूँ? नहीं तो? अब समझ गई? शायद नहीं समझी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है क्या नहीं कहना? ये फलान नहीं है। नहीं जानती ये सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ या नहीं, लेकिन फिलान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये शार्ज नहीं है, बल्कि ये शार्ज है ना, फार्ज है। ये फर्ज है, मतलब शार्ज फर्ज। तुम वाकई इन चीजों के बारे में फिक्रमंद हो? क्योंकि मैं चैनल पर काम करता हूँ, शायद इसीलिए। मैं अच्छी ग्रामर वाले लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं। ऐसा ही है। तुम हर बात की बात बिल्कुल नहीं कह सकती, लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। हमारे चैनल में एक लड़की है जिसका नाम नूर है, वो बहुत दिलचस्प है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। देखो उसके बात करने का अंदाज देखो, अल्फाज कैसे बोलती है, उससे सीखो तुम। बिल्कुल, मैं मिलना चाहूंगी। तो तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाह रहे हो? मतलब हम सीरियस हैं? सही समझ रही हूँ मैं? पिंकू नजर नहीं आ रही। तुम थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती? बात सुनो, मेरी माँ का मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद कर दो। अब तमीज से रहना इस घर में। ठीक है अजलान, ठीक है, बैठ जाओ, वहां मिला है। और ये तुम्हारा भाई ही होगा। तो अजलान, तुम बहुत जल्द बड़े भाई बनने वाले हो। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने भाई से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। बात सुनिए, ये मत समझिएगा कि मैंने इसे रोका है तो मुझे आपकी फिक्र है, बल्कि मुझे अपने भाई का ख्याल है। नहीं चाहता कि ये किसी मुसीबत में पड़ जाए। एलिफ साहिबा, माफी चाहता हूँ। ना हम आपको चाहते हैं ना आपके बच्चे को। आप हमारे खानदान से नहीं। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। चलो भाई। एलिफ जान, वैसे अम्मी बाबा अपने पोते के साथ सारी रात रहेंगे। तुम्हारा इंतजार करना बेकार जाएगा। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया, तुमने अभी से शुरू कर दिया। हाँ मैंने कर लिया। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। मैं अपने पुराने दिनों में वापस जा रहा हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक साथ हंसेंगे। तुम्हारी इफ्तार कैसी रही?
बहुत अच्छी रही, घर वालों से मिली, सब अच्छा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब ठीक रहे। वैसे पता है, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप कल आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब कल वाकई मेरा स्टेज है। ये तो बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा रोहान। इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, सारी के लिए उठना है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कुछ देर बैठूंगा, काफी दिनों से नहीं बजाया, थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, चलो शब खैर। गुड नाइट। अरे तुम अभी तक बेशर्मी के साथ डट कर यहीं पर बैठी हुई हो। तो मैंने कहा तो था तुम्हें। तो तुम अब्दुल्ला से भी बात कर चुकी हो। वो समझता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। फर्ज करो अगर वो हमें छोड़ भी दे तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? याद रखो, अगर 9 गिरें बांध भी दो तो फिर भी वो खुल ही जाती है। पिंकू, एक चीज तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। वो अपनी फैमिली को नहीं, तुम्हें छोड़ रहा है। तुम तलाक ना लेकर खामखा की जिद कर रही हो। वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगा। करे नफरत? और तुम मुझे भी शर्म कहती हो। तुम्हें चाहा नहीं जा रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम समझ ही नहीं रही तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम तमाशा बनाकर मुझे पागल कर दोगी, फिर खुद को मजलूम बना लोगी। तो अच्छी तरह सुन लो, तुम ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, ना ही खुश रह पाओगे। ये बात तुम जहन नशीन कर लो। तुम इसी तरह यहाँ बैठी रहो जैसे कोई पनाह गुज़ीर हो। आखिर में तुम यहाँ से जरूर रोते हुए जाओगी। ये याद रखना, तुम समझ गई? या अल्लाह, मुझे आजमाइश में मत डाल मेरे रब। क्यों यूं तुम्हारी जिंदगी से चली नहीं जाती? या अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, कुछ तो ऐसा कर दे कि हमें इसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। मेरी जान, तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो? सो जाना चाहिए था तुम्हें। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ यार, ध्यान भटक गया। तुम क्यों उठ गई? सारी के लिए। अच्छा अच्छा। रोहान, मैंने केटल में पानी डाला है, क्या तुम चाय बना सकते हो? मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी ना। हाँ ठीक है जाने मन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इस आवाज के साथ नमाज कैसे पढ़ूंगी? मेरे खुदा माफ करना मुझे।
मेरी जान, मेरी जान, क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? तुम जानते हो इससे हमारे पड़ोसी भी परेशान हो सकते हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आवाज इतनी ज्यादा तो नहीं है। मेरे लिए बंद कर सकते हो इसे? मेरा मतलब, मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नमाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। खुदा ना करे मुझ पर अजाब ही ना आ जाए। गिटार बजाने की वजह से अजाब? नहीं रूहान, इस वजह से नहीं। मतलब मैं अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए आती हूँ और पीछे से मौसीकी की आवाज बहुत आ रही है। इस तरह से तो मुझे नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है रोहान। ठीक है मेरी जान, ठीक है, माफ करना, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम नाराज नहीं होना? नहीं मेरी जान, मैं क्यों नाराज होऊंगा? जाओ तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, शुक्रिया। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर मेरे प्यारे बेटे। सच कहूँ तो उरूज कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी शाइस्ता है माशाअल्लाह। हाँ मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसकी तरबियत काफी अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि शादी की तारीख बहुत करीब है तो मुझे उसे खरीदारी के लिए ले जाना चाहिए। उसे अपनी शादी की अंगूठी खुद पसंद करनी चाहिए और जो चाहे ले ले। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। वैसे भी उरूज को जो अच्छा लगेगा वो ले लेगी, उसे आप नाराज मत कीजिएगा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो बेटा, जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। हमें इस बार ऐसी लड़की मिली है जो मेरी हाँ में हाँ कहती है। अल्लाह ने हम पर रहम किया है कि इस बार मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है अम्मी। क्या मैं फोन करूँ, वो आ जाएगी? हाँ हाँ, आप उसे फोन कर लें। मैंने तुमसे कहा भी था कि अम्मी को दवाएं वक्त पर देना, लेकिन तुमने फिर भी देर से दी। मुझे सिर्फ 10 मिनट देर हुई, ज्यादा नहीं। वो 10 मिनट भी बहुत अहम है। अगर तुमसे अपना काम सही से नहीं हो रहा तो बता दो ताकि किसी और को हायर करूं मैं। जा सकती हो तुम। जी अम्मी बोलिए। सुबह बखैर। मेरी प्यारी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। उरूज, मैं तुम्हें आज खरीदारी के लिए ले जाना चाहती हूँ अगर तुम फारिग हो। लेकिन अम्मी जान, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। ये तो आपका प्यार है। ठीक है, तो फिर मैं अपने प्लान कैंसिल करती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तैयार रहना, मैं 1 घंटे तक लेने आ रही हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर। हो गई बात। ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, दिन अच्छा आपका गुजरे। दिन भी अच्छा गुजरे। मैं तैयार हो जाऊँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सोचा कि आपकी दवाइयाँ ले आऊं मैं। शुक्रिया। तुमने वजू किया है ना? जी हाँ। बैठो, बैठो इधर। ठीक है। हिजाब के लिए तुम्हारी मर्जी है ना? बिल्कुल है। ऐसा लगता नहीं है। आप मेरी आपा को जानती हैं, वो उनाल फैमिली की बहू रही हैं। वो बताया करती थी कि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन आप लोग इस मामले में बहुत उसूल पसंद हैं। औरत की खूबसूरती ही उसका पर्दा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोजा कैसा जा रहा है? आदी हो रही हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार रोजे रख रही हूँ। 13 साल की उम्र से रोजा रख रही हूँ, लेकिन इस साल नहीं रख सकी क्योंकि मैं रोजाना मेडिसिन लेती हूँ। 13 साल की उम्र से रख रही हैं? आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आई? कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमने बचपन में इसी तरह से देखा। जब हम छोटे थे तो बच्चों वाला रोजा रखते थे। बच्चों का रोजा क्या है? बेटा, हम सब मिलकर सहरी करते थे। हमें उस माहौल में सांस लेना बहुत पसंद था और फिर हम दोपहर की अजान पर खाते थे। हाँ, ये कितना अच्छा है। शायद मुझे भी बच्चों के रोजे से शुरू करना चाहिए था। जानती हूँ तुम्हें मुश्किल हो रही है। ठीक कह रही हो। इस घर की जिंदगी
उस घर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये याद रखना, जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। जिंदगी की राह में अक्सर कभी फूल आएंगे और कभी कांटे। अगर तुम इस घर में कुछ करना चाहती हो तो दिल से और खुशी से करना, जबरदस्ती से नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको दवा दे देती हूँ। शुक्रिया बेटी। अरे जुल्कर, अरे नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल से मैंने फोन नहीं छोड़ा। हर किसी को कॉल कर ली मैंने। तो फिर कुछ पता चला तुम्हें? बाज लोगों ने तो हाँ में हाँ मिलाई। मतलब शायद मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकला। तो क्या हमें दोबारा दादी के पास जाना चाहिए? अरे नहीं नायला, तुमने देखा नहीं था? उनकी बेटी गुस्सा कर रही थी। तुमने उनके साथ क्या किया था? सब लोग सिफा सेजल फैमिली को जानते हैं, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे बाबा कैसे दिखते हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही कंपनी में कोई जिक्र है। क्या वो फौत हो गया है? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अगर वो औरत जिसे मैं माँ कहती हूँ मेरी माँ नहीं है और वो औरत जिसने मुझे पैदा किया वो फौत हो गई है, तो हम ये मामला कैसे सॉल्व करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मजीद तहकीकात करेंगे। अगर कुछ ना मिला तो तुम जाओ और उस खानदान के सरबराह से बात करके देखो। क्या मुझे ये करना चाहिए? ठीक है, चलो, दिन अच्छा गुजरे। फिर मिलेंगे। मुझे कुछ काम करने हैं। वो लड़के, तुम अब भी अपने आप में वापस नहीं आए, उकताए हुए लगते हो। आखिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ बाबा? अजरा के बारे में सब लोग सही थे और मेहर ने, उस लड़की ने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? यही जिंदगी है मेरी जान, हम कुछ नहीं कर सकते। बदकिस्मती से कभी कभार लोग अपनी गलतियों का एहसास तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम सब ने ये तजुर्बा किया है। सही बात है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिमल ने शादी कर ली। जिमल, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसी होती हैं। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो शाम को कहीं साथ चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। वाकई में? ख्याल अच्छा है। कहाँ जाएंगे? खुद देख लोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। तायाजान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप ठीक हैं? नहीं उमर, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कोई खबर घर की? अब तो मेरे मरने की ही खबर आएगी उमर। अस्तगफिरुल्लाह तायाजान, अल्लाह ना करे, मत कहें ऐसा। अरे भाई, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है उमर। कभी कभी कुछ किए बगैर ऐसा लगता है जैसे 10 साल की थकन तारी हो मुझ में। अच्छा भाई, अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैंने और मैते ने शाम को प्लान बनाया, कहीं बाहर जाएंगे। आप भी आ जाए, मजा आएगा। मुझे रहने दो, तुम दोनों बाप बेटा जाओ, खुश रहो। तायाजान चले ना। नहीं, घर पर इफ्तार है आज। तो हम इफ्तार के बाद जाएंगे ना। अच्छा, तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? जगह अच्छी होगी, इसकी फिक्र ना करें आप। देखती हूँ कि क्या जवेरिया के डायपर्स यहाँ रखे हैं या नहीं। कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओह, ये रही। काश ये दोनों बच्चे एक साथ बड़े होते। उफ दुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बेटे का इस घर में कोई दोस्त नहीं होगा। मुझे उसे फोन करना चाहिए। और मेरी बेबी के दांत आ रहे हैं। हेलो दुआ, क्या हाल है? ठीक हूँ नायला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं जवेरिया के कमरे में आई हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद हम अच्छी तरह नहीं रह पाए, लेकिन हमारे बच्चों का अलग होना मेरे दिल को दुखा रहा है। अच्छा ठीक है नायला, तुम अब्दुल्ला को यहाँ ले आओ। हाँ, इसीलिए मैंने फोन किया ताकि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को ना भूलें। आज के दौर में फैमिली बहुत बड़ी नेमत है। नायला, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद इस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बच्चों को दूर नहीं होना चाहिए। वैसे भी इसमें इन दोनों का क्या कसूर है? बिल्कुल। एक काम करते हैं, क्यों ना हम साहिल पर मिले? मौसम अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो मिलते हैं।
ये कैसा है? क्या हम इसे देख सकते हैं? अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? खरीद ले। अम्मी जान, इस बारे में मैं क्या कहूँ? जो मुनासिब लगे वही करें आप। जब तुम मुझे अम्मी कहती हो मेरा दिल खुश हो जाता है। कितनी शाइस्ता लड़की हो तुम। मैंने हमेशा इस दिन के लिए दुआएं की हैं। तुम्हें जो पसंद आएगा वही लेंगे। जो भी तुम्हारा दिल करे देख लो। किसी चीज की फिक्र मत करना। ये कैसा है? बेटा ये बहुत पतला नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसे भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कैजुअल है, ज्यादा खास नहीं है। हम तुम्हारे लिए शादी की ज्वेलरी देख रहे हैं जो तुम्हारी तरह बिल्कुल नायाब हो। तो फिर आप ही मुझे कोई आइडिया दे दें। मतलब मैं किसी भी चीज को चूज करने में थोड़ी सी वीक हूँ। आपकी चॉइस अच्छी है इसलिए आप पसंद कीजिए। ठीक है। वो देखो जरा, वो कैसा है? क्या ये हम देख सकते हैं? वाकई बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है। उस कमीने मसूद ने दोबारा कोई बात तो नहीं की है ना? नहीं, अब उससे मेरी कोई बात नहीं हुई उमर। इसका मतलब है कि वो होश में आ गया है। अगर दोबारा तुम्हें तंग करे तो फौरन बताना मुझे। और सुनो, खुद से कुछ मत करना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, बता दूंगी, फिक्र मत करो। मैंने जिमल को कल रात अफ्तार पर देखा। सूरत हाल खराब लग रही थी उमर। नहीं, मेरा मतलब है मुस्कुरा रही थी, उसका मिजाज अच्छा था। तुम्हें यकीन है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता। ज़ैनब वो कदामत पसंद खानदान जरूर है, लेकिन दरिंदे नहीं है। अगर वो शख्स इतना ही अच्छा होता ना तो कम से कम वो इमाम निकाह नहीं करता उमर। मेरी बेटी तो बेवकूफ है। कुछ नहीं कर सकते ज़ैनब, हम बस इंतजार करेंगे। उमर, मुझे सब्र और इंतजार ने थका दिया है। ठीक है, मेरा मतलब है तुम सही कह रही हो, लेकिन वो एक रास्ता चुन चुके हैं। अच्छा, आज रात को मिलके कुछ प्लान करते हैं। आज रात थोड़ा मसरूफ हो। मैते के साथ एक प्लान बनाया है। भाई भी होंगे हमारे साथ। तुम तो जानती हो वो भी आजकल प्रेशर में है। बस थोड़ा मिलकर वक्त गुजारेंगे। अब्दुल्ला साहब भी आएंगे? हाँ, ऐसा पहली बार होगा वैसे। और मेरे ख्याल से तुमने अलिफ के बारे में भी सुना है। यार, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन अगर तुम पहले ही जानती हो तो। वो तो पागल है, तुम जानते हो उमर। हम ये डिस्कस नहीं करने वाले थे। हमने वादा किया था एक दूसरे से। आखिरकार ये हमारा मामला नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं इस टॉपिक को बंद करके रात में मिलती हूँ। ख्याल रखना अपना, होती है मुलाकात। तुम भी अपना ख्याल रखना। तो क्या तुम रोजा रख रही हो? रख रही हूँ। वाह भाई, क्या बात है। ये देखकर तो तुम्हारी अम्मी को तुमसे और मोहब्बत हो जाएगी। नफरत करती है मुझसे वो। इतना नेगेटिव मत सोचो जिमल यार। ठीक है, मेरा मतलब वो सिर्फ नाराज हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें याद है अजरा वाली बात पे मेरे बाबा मुझ पे कितना गुस्सा हुए थे? याद है ना तुम्हें? मैं सब मानती हूँ मैते, मगर मैंने मोहब्बत की शादी की है, इसमें गलत क्या है? नौमान भी तो मोहब्बत करता है मुझसे। पहले तो उसकी अम्मी मुझसे सही तरह से बात नहीं करती थी, लेकिन आज हमने बहुत बातें की। बहुत ही अच्छी हैं वो। खुशी हुई सुनकर। ये बताओ, हिजाब पहनने की आदत हो गई है तुम्हें? जब नुमान के साथ होती हूँ तो नहीं पहनती। यार ठीक हूँ मैं। वाकई ऐसा ही है? मेरी जान, खुश आमदीद। तुम जल्दी आ गए। आ जाओ। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चलता हूँ मैं, आप लोग साथ अपना वक्त गुजारें, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। जल्द मिलते हैं मेरी बहन। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। हाँ चलो, आ जाओ।
फतेह कितना प्यारा लड़का है ना। जिमल ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? जब मैं घर में नहीं होता तो तुम किसी को भी बुला लेती हो। क्या नोमान, क्या तुम मैते को नहीं जानते हो? क्या मैते औरत है, वो मर्द नहीं है क्या? बिल्कुल वो मर्द ही है, लेकिन मैते मेरे भाई जैसा है, ऐसी बातें मत करो। भाई जैसा है? क्या मतलब कि भाई जैसा है? नोमान, मैते मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। एक मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते। क्या मतलब है इस बात का? तो क्या अब मैं मैते से भी नहीं मिल सकती? मेरे बगैर इजाजत तुम किसी से नहीं मिलोगी, और ये हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। मर्द कभी भी एक औरत को दोस्त के तौर पर नहीं देखता, उसके अलग ही जज्बात होते हैं। नोमान प्लीज मुझसे कहो कि ये ख्यालात तुम्हारे अपने नहीं हैं। मतलब मेरी कई लड़कों से दोस्ती रही है, मैंने कभी किसी के साथ ऐसी बात महसूस नहीं की। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा जिमल साहिबा। तुम्हारे सर पे जो हिजाब है इसकी एक वक़्त है, तुम वैसे ही बर्ताव करोगी। तुम्हारी खाला हमारे घर में है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? नायला, तुम यहाँ पर ये बातें करने के लिए आई हो या फिर इसलिए कि इन दो कजन्स को एक साथ होना चाहिए? तो क्या इसका मतलब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात ना करूँ दुआ? देखो, बात करना अच्छी बात होती है और दिल भी थोड़ा हल्का महसूस करता है। तुम्हारी अकल में जरा भी इजाफा नहीं हुआ। दुआ, असल में मुझे एक मसला है, मैं किसी को बता नहीं सकती। तो तुम मुझे वो बात बताने आई हो जो किसी को नहीं बता सकती? हाँ, क्योंकि तुम एक अक्लमंद और समझदार लड़की हो। तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया अजलान को छोड़कर। क्या मैं तलाक ले सकती हूँ? कभी नहीं। हाँ, और ना ही किसी औरत को अपने बेटे का हक छीनने दूंगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ नायला, अब अपना मसला बताओ। लेकिन तुम ये किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम्हें लगता है कि मैं उस फैमिली में किसी भी शख्स से राब्ते में हूँ? हाँ, ठीक कह रही हो। फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरा खानदान वो खानदान नहीं था जिसे मैं जानती थी। क्या मतलब है? मैं एक अमीर घर में पैदा हुई थी। उस घर में काम करने वाली नौकरानी मेरी माँ थी, और बदनामी ना हो इसलिए मेरी माँ से मुझे दूर कर दिया। और ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? देखो कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने गलत बयानी की हो तुमसे। मुझे तो मुस्तफा ने भेजा था वहाँ, उन्होंने ही बताया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बहुत हैरान हूँ मैं। लेकिन तुम्हें जो पता चला है ये सच है ना? मैं यकीन करना चाहती हूँ क्योंकि वो खानदान बहुत अमीर है। मैं किसी तरह उनसे बात करना चाहती हूँ, उन्हें ये बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती। यानी तुम मुझे भी इस मामले में अपने साथ खींचोगी? हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ? बस करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा पीछे छोड़ दो नायला। यार दुआ, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छा बोलती हो और साथ ही होशियार भी हो। मैं वहाँ जाकर बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या कहना है, और ना ही जुलकर बात कर सकता है। प्लीज दुआ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जूनियर अब्दुल्ला, दुआ कह रही है कि मैं नहीं कर सकती। देखो, मैं वालिदैन के बगैर बड़ी हुई हूँ, मुझे अपने खानदान के बारे में नहीं पता। मैं एक मजलूम हूँ। जरा एक बार सोचो तो दुआ, अगर वाकई मेरे साथ ज्यादती हुई है तो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, मदद करूंगी तुम्हारी, लेकिन कब और कहाँ जाना है पहले बताओ मुझे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दुआ, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिल जाए। ठीक है, बस इतना काफी है। चलो। कैसी हो नूर, तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ, मैं यही हूँ, अब तक गई नहीं। अच्छा, क्या इफ्तार का टाइम नहीं हुआ? वैसे तुम्हें इफ्तार का वक्त कैसे मालूम हुआ? अरे मतलब मैं अजान सुनता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ इसलिए। अच्छी बात है। नहीं, मैं इफ्तार के लिए घर नहीं जाऊंगी, रोहान वहाँ नहीं है। क्या वो भाग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो बार में परफॉर्म करने जा रहा है, वहीं पर है। ओह, ये तो अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये तो जबरदस्त है। तुम कैसे हो? हाँ, मैं दरअसल कल एक डेट पर गया था, लेकिन वो काफी बोरिंग थी। क्यों? वो बाथरूम वाली लड़की है क्या? अरे वो तो एक अलग ही मसला है उसके साथ। तो देखो, उसकी ग्रामर थोड़ी डिफरेंट है हम सबसे। मतलब वो दिल पढ़ती है दिल को, जबकि तुम जो उसमें जी है उसको साइलेंट करके पढ़ती हो। यानी
क्या ये बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे देखो, ये एक मसला है, मिसाल के तौर पे बोरेक यानी रमीज, मुझे लगता है तुम इस पर बुरा रिएक्शन दे रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मेरा मतलब अगर तुम वाकई उस शख्स को पसंद करते और मोहब्बत करते तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ अहम बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो दिल कहे या फिर दिल, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सच में कभी इस तरह नहीं सोचा था। तुम्हें सोचना चाहिए। मुझे सोचने दो, फिर जाके आसली को तंग करूंगा। ठीक है, जाओ और ये करो। अच्छा वैसे देखो, हाकिम जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हकीम है। इसी वजह से स्पोर्ट्स नहीं देख सकता। यारिन नहीं यरिन होता है, बैल्की नहीं, ये बिल्की है। रमीज तुम पागल हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं सुबह तक गिटार बजाता रहा यार, मुझे बहुत मजा आया, सच कह रहा हूँ। हाय मेरी जान, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी मीनार में कैद थे और 100 साल के बाद रहा हुए हो वहाँ से। अब तो नूर की भी मुकम्मल सपोर्ट है। टच वुड, ऐसा ही होता रहे भाई। मुझे भी एक स्टेज मिलेगा, जानती हो? और मैं होंगी वहाँ। अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम प्रेग्नेंट होकर ये करने आओगी क्या? इतने घंटे तक कैसे खड़ी रहोगी? अरे हाँ, ये भी तो है। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भूलना मत। अच्छा ना, ठीक है, देखेंगे। खैर मैं जा रहा हूँ, देर नहीं करना चाहता, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ ठीक है, सी यू। देखते हैं। जी कहिए अम्मी जान। तुम हो कहाँ आखिर? 2 दिन से गायब हो। मैं बस जरा काम में मसरूफ थी थोड़ा। शाम को थकी हुई घर जाती हूँ और सो जाती हूँ, सुबह दोबारा काम पर आ जाती हूँ। बस यही चल रहा है। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, और क्या हो सकता है भाई। ठीक है, बस पूछना चाहती थी। मैं काम में मसरूफ हूँ अम्मी, फिक्र मत करें। देखो एलिफ, जब भी तुम खामोश रहती हो कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम मुझे भी फिक्रमंद कर देती हो। अम्मी अगर आप उस बारे में बात कर रही हैं तो मैं वहाँ आ सकती हूँ। हम आके बात कर लेते हैं वहाँ पर, आराम से 2 घंटे बात कर लेंगे, फिर आप सुकून में आ जाइएगा। एलिफ, मुझे ये बताओ, हम एक दुरुस्त बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है अम्मी, जल्द मिलते हैं। ये कैसे महसूस कर लेती हैं जब भी कुछ हो रहा होता है? बच्चों, तुम्हें उरूज को देखना चाहिए था, एक शहजादी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम क्या हैं? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? उरूज बावकार है, उसका दिल नर्म है। अगर वो शहजादी है तो फिर हम क्या हैं? नायला वो नई दुल्हन है, तुम भी उसे जान सको और तुम भी मेरी शहजादी हो। क्या हुआ तुम्हें अज़लान? कोई हंसने वाली बात है? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था इस वक्त। गुड इवनिंग। वैसे तो यहाँ सब सलाम करते हैं, लेकिन सोचा कि आज गुड इवनिंग कह देती हूँ। एनीवेज, एंजॉय करें खाना। तुम्हें कहना चाहिए अल्लाह कबूल करे। एलिफ, ओके। मेरे ख्याल से मैं यहाँ नहीं खा रही आपके साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। तुम्हारी जगह किचन में है, जाके हयात से ले लो। पिंकू नहीं चाहती कि मैं भूखी रहूं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है अपने लिए। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोबारा ना निकले, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। तो क्या पर्पल कहूँ मैंने? बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से, इफ्तार के वक्त बिल्कुल मत आया करो। बदतमीज औरत। बेटा, इसके मुंह मत लगा करो। आपा, ये खाना किसने ऑर्डर किया है? घर पर अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और ये बाहर से ऑर्डर कर रही है। मुझे दो, ये मेरा है। ये क्या है? वीगन बोल है। वो क्या होता है? यानी कि हेल्दी खाना। या मेरे अल्लाह, देखना इसका बच्चा बहुत कमजोर होगा। सुनो बच्चों, अगर खाना खत्म कर लिया तो चलते हैं। हम खा चुके हैं अम्मी। ये क्या कर रही हो? क्या कोई बच्चे हैं जो उनसे इस तरह से बात कर रही हो? अगर ऐसा है तो फिर निवाला बना के भी ठूंस दो इनके मुंह में। तुम लोग कहते हो कि गुस्सा मत करो, ये सब देखने के बाद मैं क्या करूं बताओ? ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं, इसे रोको मत, इसे इसी तरह जारी रखने दो। चलो बेटा, अब तुम दुआ पढ़ लो जरा। यहाँ खाने से पहले दुआ पढ़ी जाती है।
अच्छा ठीक है, पढ़ लेती हूँ। उसे छोड़े अम्मी, आए हम दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे खाने में बरकत अता फरमा। आज के लिए इतना बहुत है, पैकअप करें। सबने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया आपका। अरे नूर, तुम अभी तक यहाँ हो? यही हूँ। रोजा खोला तुमने? मैंने रोजा पानी से खोला, कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाऊंगी। तुम रोजा रखकर सारा दिन यहाँ काम करती हो, इस तरह तो नहीं चल सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मैंने असली से कहा था कि खाना मंगवा दे, आओ मेरे साथ। नहीं रमीज, इसकी जरूरत नहीं, तुमने क्यों तकल्लुफ किया? अरे नूर, तकल्लुफ देने वाली कोई बात नहीं। अगर खाना है तो शुक्रिया कहो और खा लो। आ जाओ मेरे साथ, चलो आओ। शुक्रिया, अल्लाह तुमसे राजी हो। जानती हो, जिस तरह तुम बात करती हो मुझे ये बहुत पसंद भी है और अजीब भी लगता है। चलो फिर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो तुम समझ सको। कायनात तुम्हें महफूज रखे और तुम पर बरकत हो। ओह रमीज, इतना कुछ मंगवा लिया तुमने? हाँ, यहाँ बोकरेक भी है। अब तुम तो मत करो प्लीज नूर। तुमने नहीं खाया अभी तक? मैंने सोचा तुम भी रोजा खोलोगी तो हम दोनों साथ ही खाएंगे। शुक्रिया। तुमने रोजा खोल लिया लेकिन खजूरी भी रखी है। अल्लाह कबूल करे। चलो शुरू करो। 1 मिनट। वो कौन सी जगह है तायाजान? वो पुराना यूरोपीय बाजार है बेटा, तुम्हें याद है ना? हाँ, बिल्कुल। याद कैसे नहीं होगा तुम्हें? मैं तुम्हारे बाप को यहाँ खीर खाने लाता था। बहुत मजे की खीर मिलती थी यहाँ, खालिस दूध की बनी हुई खीर में। हाँ क्या बात है, आपको याद है बाबा? ये भूल गए? मैं कैसे बोलूंगा, हमने यहाँ बहुत वक्त गुजारा है। वो देखो, यही है हमारी जगह। जब तुमने कहा कि बहुत अच्छी जगह चलेंगे तो मैंने सोचा। तायाजान, मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ बहुत मजा आएगा, चले ना? हाँ, तुमने कहा और मैंने मान लिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, चंद मिनट रुकेंगे, दिमाग हल्का करेंगे और चलेंगे। हम बहुत स्ट्रेस में हैं तायाजान, एक कप चाय पीते हैं, खेलते हैं। हाँ सिर्फ आधा घंटा। मैं सिर्फ यहाँ चाय पीऊंगा, खेलूंगा नहीं, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। उम्मीद है चाय अच्छी होगी। वहाँ बैठते हैं। यहाँ पर? हाँ, आइए। एक्सक्यूज मी, क्या हमें 3 चाय लाकर दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। हमें भला यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चाय तो हम घर पे भी पी सकते थे। अच्छा ठीक है ना तायाजान, परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ बैठे, थोड़ी बातें करें, माइंड फ्रेश होगा आपका। आप कहें तो हम कहीं और चलते हैं, है ना बाबा? भाई रिलैक्स हो जाए, बस एंजॉय करें थोड़ा। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि तुम लोग यहीं पर पले बड़े हो। हमें इस लम्हे को थोड़ा यादगार बनाना होगा बाबा। अरे बस अरे आप रुके ना तायाजान। अरे भाई, लेने दे इसे। और कोई एक रैंडम सी तस्वीर भी ले लो। अब ये क्या है? वो रात में बाहर कैसे चले गए? कहाँ गए ये लोग? मैं मेहते से भी नहीं पूछ सकती। जिमल से पूछूं? मैं जिमल से पूछती हूँ, वो मेहते से पूछ लेगी। हेलो खाला, कैसी हैं आप? हे बेबी, क्या हाल है तुम्हारा? नोमान अपने बाबा के साथ तरावी पढ़ने गया हुआ है और मैं घर पर बैठी हुई हूँ। मेरी जान, क्या कहूँ तुमसे। बेहतर है कि मैं अपना सवाल पूछूं।
और मौजू ना भटकाऊं। मैंने ने एक तस्वीर पोस्ट की है अप्पू के साथ, और उनके साथ उमर भी है। क्या तुम प्लीज मैथ्यू को फोन करके पूछ सकती हो कि आखिर वो लोग हैं कहाँ? नहीं समझी मैं, क्या वो तीनों एक साथ बाहर गए हैं? वो चले गए और मैं हैरान हूँ। आप फोन बंद करें खाला, मैं अभी मैथे से पूछकर बताती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। शुक्र है नोमान घर पर नहीं है, वरना वो कितने सवालात करता। ये आदमी घर छोड़कर रात को बाहर निकल गया और हम यहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से बैठकर। यानी एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है। पिंकू, उफ, शैतान फिर से आ गई। क्या मुसीबत है? ये लो, खुद ही देख लो कि क्या है। क्या ये अब्दुल्ला है? नहीं, ये उसका क्लोन है। तुम कैसी बीवी हो जो अपने ही शौहर को पहचान नहीं पा रही? ये किस जगह पर हैं? क्या कर रहे हैं? बस खाने के लिए बाहर गए हैं शायद। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखा, तुमने उसे भगा दिया और अब वो पागल हो गया है। सब तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे वो किसी और को पसंद करे और तुम्हें छोड़ दे। तो तुम कह रही हो कि जब तक वो मेरे साथ नहीं है वो किसी और के साथ हो सकता है? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागती। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं उसे निकाल दूंगी। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तुम्हें हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या उसे कॉल की? हाँ की थी, जवाब नहीं दे रहा। मैं करती हूँ कॉल उसे। तुम्हें लगता है कि वो उठा लेगा? डरता है वो मुझसे। क्या हुआ? बाकी डरा हुआ लग रहा है तुमसे मुझे तो। बस तुम इन्हीं बातों में खुश होती रहना। अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती ना तो तुम अब नाउम्मीद होती। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। मैं क्यों नाउम्मीद होंगी? उसे मुझसे मोहब्बत है, जानती हूँ। और तुम्हें समझना होगा कि वो बदलना चाहता है। बात सुनो एलिफ, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी अपनी हकीकत का सामना करना चाहिए पिंकू। देखो ना क्या हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया खामखा। तो मैं आई और तुम्हारे आसाप पर सवार हो गई। गुड नाइट। तो वो अब रात को घर से बाहर रहने लगे हैं। या अल्लाह, अगर वो शराब पीने लग गए तो, और अगर उनका किसी और औरत से भी चक्कर चल गया तो फिर मैं क्या करूंगी? जानू, जरा इन्हें देखिए। ओह खुदाया, ये जरा देखें। अब्दुल्ला साहब, क्या वो रात को बाहर गए थे? ये सब एलिफ की वजह से है। और मम्मी, आप हर चीज का इल्जाम एलिफ पर डाल देती हैं। जी हाँ, और उमर की तब्दीली भी तुम्हारे ही सबब है। इनके सबब नहीं है नानी जान, इनकी बदौलत है। बिल्कुल। जब वो तुम्हें देखता है तुम तो फूल की तरह खिल उठती हो, माशाअल्लाह। आप बिल्कुल मरियम साहिबा जैसी गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने भी मुझसे एक दफा कहा था कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो हम कभी एलिफ को नहीं जान पाते। उस औरत ने बहुत तकलीफें झेली हैं, वो दुखी है। उसका हर एक से ऐसे पेश आना बिल्कुल फितरी है। मम्मी, हमने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो हमारे खिलाफ बाकायदा जंग कर रही है। जब यहाँ पर मेरी अपनी बेटी मौजूद है तो मैं उस औरत पर कभी तरस नहीं खा सकती। बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत बुरी है, बहुत। बुरी हो या ना हो, वो ठीक है। वो ठीक नहीं है नानी जान। मैं भी ऐसा नहीं सोचती हूँ मम्मी। आप मजलूम बनकर इस तरह का रवैया नहीं अपना सकती। कमरे में जाइए आप अपने, सुकून से बैठिए और सोचिए कि वो क्या कर रही है।
मैं देख रही हूँ कि तुमने पहला गुनाह कर ही लिया। खुदा को मानो, कैसी बात कर रही हो? कैसा गुनाह? वो तो उमर और मेते मुझे जिद करके अपने साथ ले गए थे। मैं जाना नहीं चाहता था, बस कुछ देर के लिए गया था, वहाँ चाय पी और उसके बाद मैं निकल आया। बात सुनो मेरी, मैं कुछ नहीं कह रही क्योंकि ये पहली दफा हुआ है, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तंग करूंगी। जब मैंने तुम्हारी कॉल देखी तो समझ गया तुम्हें फिक्र हो रही है। यार मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो तस्वीर मेहता ने ली थी। वैसे अब मैं उमर के घर जा रहा हूँ और जिस घर में हम साथ रहेंगे उस घर का बंदोबस्त भी करना है। अब तुम्हें वो घर छोड़ना होगा। मरियम से मैं इस हवाले से बात कर चुका हूँ। तो वो समझ गई क्या फिर? समझी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फैसला हो गया है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलो शब बखैर, कल मिलते हैं। शब बखैर। खैरियतें, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? हाँ पिंकू जान, मैं जा रही हूँ। वैसे मेरी अप्पू से बात हो गई थी, जो कहना था कह दिया। अब मजीद जिद मत करना। यानी जिसे तुम नहीं चाहती हो उसके लिए जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम वैसे भी तलाक ले लोगी, 3 साल लगे 5 साल लगे, मेरा खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझे एक मजबूत औरत बनने का मशवरा दे रही हो? मैं नहीं दूंगी तो कोई और दे देगा मशवरा, सही है ना? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स का इंतजार करोगे जो तुम्हें चाहता ही नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो। अच्छा ठीक है, जो भी हो। यानी जब हम, अप्पू, मैं और हमारा बच्चा खुशी से रहेंगे, तो क्या तुम इसी तरह से इस घर की वो औरत बन के रहोगी जो तलाक ना लेने पर अड़ी हुई है और खुद पर तरस खा रही है? दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। तुम लैला वाली हरकतें क्यों करी हो मेरे साथ? हाँ देखो, वो भी अड़ी रही लेकिन आखिरकार तलाक ले ली। खैर जो भी हो, शायद तुम्हें भी कहीं कोई रेहान जैसा मुनाफिक मिल जाएगा जो तुम्हारे पैसों के लिए मोहब्बत का ढोंग करे। फिर शायद तुम भी खुश हो जाओगी। बदतमीज औरत, क्या बकरी हो तुम? बदतमीज औरत, निकल जाओ मेरे घर से, समझ गई? क्या करी हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मार मार के। देखो मैं उस वक्त साथ औरत हूँ, क्या ले लूंगी तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा कभी मत आना। दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। क्या करी हो? पागल हो गई हो क्या तुम? खुद को समझती क्या हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मम्मी, मरियम मम्मी, मरियम मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी, एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को। अम्मी जान, फौरन घर पर एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? एक मिनट, जरूरी कॉल है, रुकना जरा। किसका फोन है भाई? एलिफ। हाँ कहो एलिफ। अप्पू। एलिफ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, झगड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो गया ये सब कुछ। रुको रुको, सुनो, आराम से बताओ मुझे, हुआ क्या है? मेरे और पिंकू का झगड़ा हुआ।
हमारे बीच तकरार हो रही थी और वो मुझे घर से निकालने वाली थी। फिर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। वाकई हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली कुछ नहीं किया। क्या मरियम को कुछ हुआ है? क्या बात है, क्या हुआ भाई? तायाजान, उन्हें हुआ क्या है? एलिफ बताओ मुझे। वो पिंकू सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो खुद ही गिर गई, पता नहीं कब और कैसे। वो इस वक्त कहाँ है? वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। भाई बताएं तो सही, क्या हुआ है? वो मरियम सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रास्ते में पूछ रहे हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है। ओ मेरे खुदा। आइए भाई आइए। अम्मी खुदा के लिए आंखें खोलो, खुदा के लिए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमें अपना काम करने दें खुदा के लिए। मुस्तफा, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, इस रमजान के महीने के सदक़े हमारी तमाम खताओं को माफ कर दे तू। वो बहुत ऊपर से गिरी, कहीं गर्दन की हड्डी टूट गई हो तो? नाला, खुदा के लिए कभी तो ज़बान से अच्छी बात निकाल लिया करो। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी की हिफाजत फरमा। आमीन। मुस्तफा, ये सब कुछ जो हो रहा है इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा हक नाला, किस तरह की बात कर रही हो? देखो, अम्मी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम इस सब से अपना फायदा उठा सकते हैं। बाबा को उस एलिफ से बचाने का यही वाहिद रास्ता है। हम कहेंगे कि उसने धक्का दिया है जान लेने की नीयत से। क्या मतलब है नाला, एक हामिला औरत पर तोहमत लगाएंगे? तो तुम क्या चाहते हो? जब अम्मी ठीक हो जाए तो बाबा वापस एलिफ के पास चले जाए। जरा अक्ल तो इस्तेमाल करो। कभी सोचा है अम्मी को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? खुदा ना करे नाला। क्या अम्मी की मौत उस औरत के हाथों होनी चाहिए? हर बुराई में कुछ भलाई होती है। वो औरत हमारे घर में आकर बैठ गई है और ये हादसा उसको इस घर से निकाल देगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अम्मी की फिक्र है। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कहूँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, ना ही बाबा करेंगे, तो तुम्हें कहना होगा कि ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं कह दूंगा और कर भी कह सकता हूँ। अम्मी की खातिर ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। खुदा अम्मी को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जंग में सब कुछ जायज होता है और हम ये सब कुछ अपनी अम्मी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी है? अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, वो खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है खुदा का। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। MRI कर लिया है हमने। जैसे ही नतीजे आते हैं तो मैं आपको ज्यादा वाज़ेह तौर पर बता दूंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। अब इजाजत दे मुझे। शुक्रिया। बाबा को खबर दी इस बारे में? नहीं, अभी चचा का फोन आया था। एलिफ ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो बस रास्ते में ही होंगे। ठीक है। अल्लाह उस एलिफ को गारत करे। खैर, तुमने आपा को फोन किया क्या? नहीं अजलान, मुझे फोन करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ कहो अजलान। कैसी हैं आपा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे आपको कुछ बताना है आपा। हाँ कहो। अम्मी हॉस्पिटल में। क्या? वो औरत है ना, एलिफ के साथ झगड़ा हो रहा था, अम्मी का हाथापाई हो गई और वो सीढ़ियों से गिर गई। शायद एलिफ ने धक्का दिया है अम्मी को। फिलहाल तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन परेशान मत हो। अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? हम सब तो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, अगर आप चाहें तो छुट्टी लेकर आ जाएं यहाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ नूर? रमीज, क्या मुझे आज का ऑफ मिल सकता है? अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लेकिन क्या हुआ है? एलिफ और अम्मी के दरमियान हाथापाई हुई और अम्मी सीढ़ियों से गिर गई। क्या मैं चली जाऊँ? हाँ जाओ, मुझे अपडेट रखना, ठीक है? ठीक है। कैसे हो सकता है? एलिफ ऐसे नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हैं भाभी? शुक्र है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, मगर MRI का वेट करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। अल्लाह का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। हाँ बिल्कुल शुक्र है। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं खुश तो नहीं हूँगा। अम्मी के साथ जो भी हुआ ये ऐसा ही नहीं हो गया। आपकी जो माशूका घर में रहती है ना, उसने धक्का दिया उनको। अम्मी तकरीबन मरने वाली थी। बस करें, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, यहाँ तो ये सब मत करें। बच्चों, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर हुआ क्या है। कैसे नहीं पता आपको बाबा?
वो तो घर की सारी खबरें देती है ना आपको। शायद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ से बाहर। अब अगर आपकी वजह से अम्मी को कोई भी दुख हुआ ना बाबा। हद में रहो। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तायाजान रिलैक्स रिलैक्स। बदतमीज। आए मेरे साथ। बस करो आजी भाई। भाई थोड़ा ख्याल करें, हम लोग हॉस्पिटल में हैं यार। चलें इधर आ जाएं। आप भी इधर आएं प्लीज। चलें। मैं नहीं आ रहा यहीं पर। ठीक। ये कैसे हुआ रमीज? बस हो गया। नूर घबराती हुई गई और जाते हुए उसने कहा कि ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। देखो एलिफ ऐसा नहीं कर सकती। मानती हूँ कि वो मरियम साहिबा से नफरत करती है। हाँ मेरी बहन पागल जरूर है, लेकिन रमीज एलिफ ये नहीं कर सकती। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एलिफ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज वाज़ेह है और कुछ बातें कही जा रही हैं। अच्छा एलिफ को कॉल करती हूँ मैं। ज़ैनब, एलिफ ये सब क्या हुआ है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या वो मर गई है? 1 मिनट रुको, तुम रिलैक्स हो जाओ। रो नहीं। ये बताओ अभी कहाँ हूँ? मैं घर पर हूँ, अभी यहीं पर हूँ। मैं कहाँ जा सकती हूँ यहाँ से? सीधी वहाँ से निकलो और मेरे पास आओ फौरन अभी। ज़ैनब, मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं मुजरिम लगूंगी। जैसे मैं भाग गई हूँ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है बिल्कुल। बेवकूफी मत करो। मेरी बात सुनो, तुम उस घर से फौरन अभी निकलो। क्या कहा है मैंने, तुमने सुना? मैं भी जल्दी आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मरियम साहिबा के बारे में मालूम करता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, जाकर खुद देखती हूँ वहाँ के हुआ क्या। ठीक है। मेरे भाई, क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी जो वीडियो इंटरनेट पर डाली थी उसको अभी 2 दिन भी नहीं हुए और उसे 100 से ज्यादा व्यूज मिल गए। तुम वाकई कामयाब हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ तुम पहले कवर सॉन्ग से शुरुआत करो रोहान, और साथ साथ अपने गाने भी लिखते जाओ। अरे यार, वाकई ये हो सकता है? अरे बिल्कुल, सब इसी तरह मशहूर होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं चंद एजेंसियों को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारी वीडियोस दिखाई और उन्हें पसंद आई। मिलना चाहते हैं तुमसे। ये तो अच्छा है। सभी में आखिरकार उसी काम से उभर रहा हूँ जिसे मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। क्या कहते हो? देखना तुम जरूर कामयाब होगे रोहान। 1 मिनट मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या हुआ? अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? लेकिन क्यों? रोहान एलिफ ने अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, नायला और अजलान दोनों ने ही बताया है। मेरी जान, तुम ऐसे नायला पर यकीन नहीं कर सकती। रोहान, अल्लाह के वास्ते यकीन की बात नहीं है। मेरी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में। तुम क्या कह रहे हो? ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। ठीक है, जाने मन माफ करना, मैं घबरा गया हूँ। अम्मी कहाँ है? हमारे हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भाई बच्चों का पहले ही बहुत दिल खराब है, बराए मेहरबानी और कुछ न कहिएगा। उनका दिल खराब है तो क्या मेरा दिल ठीक है? भाई उनकी माँ का मामला है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब कैसी तबीयत है उसकी? जी डॉक्टर अम्मी को चेक कर रहे हैं। अब अगर सब रिलैक्स हैं तो मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था? उस औरत और अम्मी के दरमियान पता नहीं ऐसी क्या बात हुई, दोनों झगड़ पड़ी। अम्मी बहुत गुस्से में थी उस वक्त। एलिफ ने अम्मी को धक्का दिया है। क्या? हाँ ये ठीक कह रहा है, मैंने भी देखा था बाबा। एलिफ ने धक्का दिया? उसने कहा हादसा हुआ? नहीं, उसने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया है। मुस्तफा तुम ये यकीन से कह रहे हो? जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुस्तफा झूठ नहीं बोलता, मैंने भी देखा था, हम सब ने देखा था। मुस्तफा सच बताओ मुझे, एलिफ ने धक्का दिया? जब मैं मिडिल स्कूल में था तो नूर और असलान अपना होमवर्क खत्म करके बाहर खेलने चले जाया करते थे और मैं अपना होमवर्क करता रहता था। अम्मी हमेशा मेरे साथ रहा करती, वो मुझे पढ़ाती थी बिल्कुल एक उस्ताद की तरह। पता है तुम्हें? हाँ मुस्तफा जानती हूँ, अम्मी ने सब बताया था। और तुम जानती हो नायला, मुझे बाद में क्या पता चला? मेरी माँ पहले खुद वो अस्बाग पढ़ा करती थी ताकि मुझे पढ़ा सके। समझती हो तुम? इतनी फिक्र थी उन्हें मेरी नायला। आइंदा ये कभी मत कहना कि तुम्हारा भाई कमजोर है, समझ गए? तुम इसका मजाक नहीं उड़ाओगे। मुस्तफा तुम्हारा भाई है, तुम हमेशा इसकी हिफाजत करोगे, समझे? अम्मी मेरे भाई पर गुस्सा मत करें। जी बाबा, एलिफ नहीं किया है। अजलान क्या तुमने देखा था? हाँ देखा मैंने। जी हाँ, जब लड़ाई हो रही थी तो मैं वहीं पर था। जो कुछ भी हुआ मेरे सामने ही हुआ था। हम सब ने देखा, एलिफ ने धक्का दिया।
बताइए अम्मी कैसी है? बाबा ठीक है अम्मी, ठीक है, परेशान ना हो, वो ठीक है। समझ नहीं आया कैसे हो गया ये सब, कैसी है वो? ठीक है, अब बेहतर है। हम बाबा को अभी यही बता रहे थे कि एलिफ ने ही अम्मी को धक्का दिया है। क्या एलिफ ने वाकई धक्का दिया? हाँ, एलिफ ने धक्का दिया। अल्लाह गारत करे उसे। डॉक्टर साहब, अब कैसी है वो? डरने की कोई बात नहीं है। कुछ जख्म के निशानात के अलावा वो बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के लिए हम उन्हें अपनी निगरानी में रखेंगे। अगर वो बेहतर महसूस करेंगी तो घर जा सकती हैं। थैंक यू। अब इजाजत चाहूंगा आपसे। शुक्रिया। मैं जाकर देखता हूँ मरियम को। क्या लगता है आपको देखकर खुश होंगी वो बाबा? अल्लाह मुझे सब्र दे। देखा तुमने? अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। तुमने यहाँ आने की जहमत कैसे की? बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहता था। जरूरत नहीं, ये सब उस औरत की वजह से हुआ है और तुम बेशर्मी से मुझे दुआ देने के लिए आए हो। मुझे बहुत अफसोस है, सच कह रहा हूँ। तुम किस बात के लिए अफसोस कर रहे हो अब्दुल्ला? ऐसे कितनी ही बातें हो चुकी हैं इस दौरान। तुम जा सकते हो। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो एलिफ? मैंने कहा तो है कि वो मेरे पीछे आई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था, मुझे खींच रही थी, झटके दे रही थी मुझे। हाँ, तो और क्या करती वो? तुम उसके घर गई थी उसके साथ रहने के लिए। जाहिर सी बात है वो तुम्हें पकड़कर बाहर ही निकालेगी। ज़ैनब, ये हादसा था, हादसा। एलिफ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम जाती ना ये सब कुछ होता। आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं कैसे जानती कि ये सब हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कुछ जानबूझ के कर सकती हूँ? तुमको ऐसा लगता है क्या? दुआ करो कि वो तुम पर इक़्ताम कत्ल का मुकदमा दायर ना करे, वरना हम सब तो गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने खुद मुझे देखा है, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया यार। उनसे तुम्हारी मुराद उसके बच्चे हैं एलिफ, और जैसा कि तुम जानती हो ना, वो सब तुमसे नफरत करते हैं। क्या उमर को पता चल गया इस बारे में? जाहिर है पता चला। हॉस्पिटल में था वो, हमने बात की, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह सका। रश बहुत था उधर। अब मैं क्या करूँगी ज़ैनब? तुम्हें मम्मी को बताना चाहिए। अगर ये वाकया फैल गया तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि वो तुमसे सुन ले। वो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती है, अब तो और भी नफरत करेंगी मुझसे। मेरी बात सुनो, नूर नीचे रहती है। अगर वो किसी और से नहीं सुनेंगी तो नूर उन्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है, चली जाती हूँ, जाती हूँ मैं। हाँ, तो बताना तो पड़ेगा, कुछ और नहीं हो सकता। हाँ बच्चों। अम्मी जान। अम्मी जान। अम्मी जान, आपने तो हमें डरा ही दिया। अब आप कैसी हैं अम्मी, बताइए। ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी जान, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। हमने बाबा को सब कुछ बता दिया है कि आपको एलिफ ने धक्का दिया है। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो भी बहुत परेशान है अम्मी। होना भी चाहिए उन्हें। आई यहाँ आकर मुझे ठीक होने की दुआ दे रहे थे। हाय हाय, अगर मेरी कमर टूट जाती तो, जबकि अभी तक दिल के जख्म ताज़े हैं। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अम्मी। अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ दिन यहीं रुक जाएं और फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दें। बिल्कुल नहीं, उनसे कहें कि मुझे दवा दे दें, मैं घर जाऊंगी। नहीं अम्मी, घर जाने की बात ना करें। अगर कुछ हो गया तो यहाँ नर्स भी है और डॉक्टर भी है। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटी, तैयारी भी तो करनी है। अम्मी, अभी इस हालत में आपका उठना बिल्कुल ठीक नहीं। देखो बच्चों, मजीद जिद मत करो मुझसे। मेरी बात सुने, शादी पोस्टपोन कर देंगे। अगर ऐसा किया तो मुझे मरा पाओगे तुम लोग। मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ, समझ क्यों नहीं आ रहा? रूहान, उमर चाचा और मैते भी बाहर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मगर बेहतर है वो तब आए जब हम यहाँ से निकल जाए। अभी हुजूम की कोई जरूरत नहीं। भाई, ये जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन
अब आपको इस मामले को खत्म करने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो जरूरी है। मैं जानता हूँ उमर। एलिफ एक बुरी औरत है जो अपना कंट्रोल खो चुकी है। अब और देखने के लिए क्या बाकी रह गया है खुदा के लिए भाई? अगर इस सब के बावजूद भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं, लेकिन सोचें तो क्या कुछ खो देंगे आप? सोच रहा हूँ उमर, इसके अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता। मैंने सालों तक आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात ठीक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन, लेकिन मैं सच कहता हूँ मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत थक चुका हूँ। मैं भी बहुत थक चुका हूँ उमर। हाँ चचा, रोहान आप सब लोग अंदर आ जाए, हम लोग बाहर वेट कर लेते हैं, ज्यादा रश न कीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। तुम पर खुदा की मार हो एलिफ, तुमने ये भी कर दिखाया। खाला बताएं ये कैसे हुआ? तुम उस औरत के घर करने क्या गई थी बेशर्म? अम्मी कितनी बार बताऊं आपको? ठीक है मुझसे गलती हो गई, मगर वो मुझे जोर दे रही थी, मैंने भी चाहा कि उसे उसकी जगह दिखा दूं बस। बहुत अच्छी जगह दिखाई तुमने। वो औरत तो मरकर वापस आई है, मरकर। अब उनकी हालत कैसी है? रोहान से बात हुई थी मेरी, हॉस्पिटल में है वो, लेकिन सिर्फ नील पड़े हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। वाह, इनका इत्मीनान तो देखो जरा। ठीक है मुझे भी अफसोस है, मगर ये एक हादसा था। ये हादसा नहीं था। नानी जान बहुत हो गया, गुस्सा मत करें बस। हादसात यूं ही अचानक होते हैं बेटी, क्या ये हादसा है? तुम जाकर उसके सामने खड़ी हो गई, जाहिर है कोई हादसा या कत्ल हो जाता। उफ, तुम कितनी बेबाक और सफाक हो एलिफ, खुद ही सब कुछ करवाया। अगर वो औरत मर जाती तो सोचा तुमने क्या होता? उसने भी तो एक प्रेग्नेंट औरत पर हाथ उठाया है, इस बात का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए कि तुम उसके घर पे गई थी एलिफ। ठीक है मैं मानती हूँ खाला की गलती है, लेकिन आपको ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रही। इन्होंने जानबूझकर थोड़ी किया होगा ये। हाँ, इसे उस जान की परवाह है जो ये लिए फिरती है। अगर इसे अपने बच्चे की फिक्र होती तो इन मामलात में ना पड़ती। मैं जा रही हूँ। एलिफ कहाँ जा रही हो? रुक जाओ प्लीज। क्या यहाँ बातें सुनने के लिए रुकूं मैं? उसका दिफा करी है जैसे वो इनकी बेटी हो। ठीक है मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन डांटने से पहले ये भी तो पूछती थी कि मैं कैसी हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे, तुम बिल्कुल ठीक हो। एलिफ, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं। बात यह कि वो सच नहीं सुन सकती, बेशर्म कहीं की। लग रहा है मैं गिर जाऊंगी अभी। हाँ जान, कैसी हैं वो? ओ ज़ैनब, क्या बताऊं, भाभी ने तो हमें डरा ही दिया है। समझ सकती हूँ मैं, दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाए। अब कैसी है वैसे? शुक्र है अब ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ उमर। बात नहीं करूंगी तो ये भी गलत होगा, और सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरी बहन उनके घर गई। ज़ैनब, मुझे भी नहीं मालूम क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा मामला है। उन सबका ये कहना है कि एलिफ ने जानबूझकर भाभी को धक्का दिया। एलिफ भी यही कहती है कि हादसा था। और तुम उससे उम्मीद क्या रखती हो? वो तो कभी नहीं कहेगी मैंने जानबूझकर किया। समझती हूँ उमर, सब बहुत परेशान है, बहुत बुरा हुआ है, मगर मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हमने कहा था कि हम अपने बाहर होने वाली बातों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पर बहुत कुछ गुजर चुका है, हर जगह कुछ न कुछ हो ही रहा है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, शाम को मिलके बात करेंगे, बस जल्दी इस सब से निकल जाए। बहुत थक गई हूँ मैं। मुझे भी उम्मीद है। आई लव यू सो मच। और मैं तुमसे ज्यादा। मिलते हैं फिर। मनहूस क्या जान ले लूंगी तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। पागल हो गई हो तो बर्बाद कर दी तुमने। क्या कर रही हो? तुम उसके घर गई थी उसके साथ रहने के लिए, जाहिर सी बात है वो तुम्हें पकड़कर बाहर ही निकालेगी। ज़ैनब ये हादसा था, हादसा। एलिफ ये तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम जाती ना ये सब कुछ होता। आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात?
आराम से अम्मी। अम्मी के कदम मुबारक हैं, आपको किसी की नजर लग गई है। खुदा ना करे कि ऐसा दोबारा हो। ऐसा कभी ना हो जुल्कर, कभी ना हो। अल्लाह शिफा दे आपको आपा। अरे हयात, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेज, हाँ हयात, मेज तैयार है ना? आप बेफिक्र रहें, सब तैयार है। मेरे अलावा बाकी सब रोजे से हैं। मरियम बेगम, तुम दरवाजे से अंदर आई नहीं और शुरू हो गई। अंदर तो चलो। रहने दे बाबा, हमारी अम्मी हमें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी बाबा। बच्चों तुम अभी अस्पताल से आए हो, अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना। ठीक है अम्मी, आए यहाँ लेट जाइए। हाय 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 हाय। आहिस्ता से। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय, शुक्र है अल्लाह का, कोई हड्डी नहीं टूटी और ना ही कोई दर्द। अल्लाह का शुक्र है। आराम से बैठिए। अम्मी कुछ दिन आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अजलान ठीक कह रहा है अम्मी। अम्मी जान, आपकी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है। तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो काबिले माफी नहीं। इसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बुरा नहीं किया। इसने हम सबका बहुत ख्याल रखा है। मैं सबके सामने इससे माफी मांगता हूँ। काश कि ये सब इस तरह से कभी ना होता। ये सब मेरा कसूर है। तो फिर बाबा? यानी कि अब एलिफ वाला मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो मेरे बच्चों की मां को दुख दे, मैं ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकता। मैं ये बात दिल से कह रहा हूं मरियम बेगम। और फिर बच्चे का क्या होगा? उसका कुछ नहीं कह सकता। अबॉर्शन नहीं होगा, ये गुनाह है। लेकिन अगर एलिफ बच्चा पैदा करना चाहे तो वो बच्चा मेरा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस बात को समझ लो सब। मर्जी है आपकी। 3 बेटे आपके जरूर हो सकते हैं, मगर हम 2 भाई ही रहेंगे। हम किसी और बहन या भाई को कबूल नहीं करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं। यानी मुख्तसर बात यह है कि वो बच्चा इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। क्या तुम्हें होश में लाने के लिए ऐसा होना जरूरी था? मेरी एक बात गौर से सुनने अब्दुल्ला साहब। उस औरत का नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा और न ही कभी उसके बच्चे का। उसे पैसे देकर जान छुड़ाओ। अगर ये सब कुछ कबूल करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन बाद फिर तुम उससे बातें करने और मिलने लग गए तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं। मरियम बेगम, सब खत्म। तुम इत्मीनान रखो। चलो सब जाकर अपने हाथ धो लो, आसान होने वाली है। मैं इफ्तार के बाद एलिफ से मिलकर सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाऊंगा। अच्छा होगा। मेरा शहजादा कैसा है? अम्मी को मिस किया? काश तुम जान सकते क्या हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी तकरीबन ये दुनिया छोड़ के जाने ही वाली थी। उन्होंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मौत से जंग लड़के वो हमारे पास वापस लौट आई। मैं ये बात समझ गई हूँ। दुआ मेरे साथ नहीं आएगी। बेहतर है कि ये मामला बढ़ने से पहले मैं दुआ से बात करके देखती हूँ और फिर उससे वादा भी ले लूंगी। ओह, मैं कितनी होशियार हूँ। देख रहे हो ना अपनी माँ को? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? ये फिर कॉल कर रही है। क्या हाल है नायला? मेरी प्यारी दुआ, कैसी हो तुम? अब क्या हो गया? कुछ मांगने के लिए फोन किया है? नहीं, मैं क्या मांगूंगी। हालात को देखते हुए सोचा तुम्हें कॉल कर ली जाए, बेहतर रहेगा। तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। शुक्रिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना तुम्हारी माँ की। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। दुआ, वो तुम उस फैमिली के पास चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम असल बात पर कब आओगी। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ ठीक है, मैंने वादा किया था और मैं कायम भी हूँ उस पर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दुआ। कोई बात नहीं, फोन रखो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। चलो ये मसला हल हुआ। या मेरे अल्लाह, उन्हें ही मेरा खानदान बना दे। मेरी जान, तुम शुरू कर सकती हो, मेरे इंतजार की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी जान, जब तुम नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? इंतजार कर सकती हूँ। क्या हुआ है? मतलब ये कि मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो। तुमने तो ड्रिंक भी शुरू कर दी, इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि तुम रोजा भी रखोगे। ज़ैनब मेरी जान, हाँ वाकई शराब मेरी जिंदगी में आई। मैं थोड़ा बदल गया हूँ, थोड़ा मुख्तलिफ भी हो गया हूँ, लेकिन मेरा ईमान वही है। लेकिन मैं अपने मजहब से कभी भी दूर नहीं हुआ आज तक, बल्कि मैं तो बचपन से रोजा रखता आ रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, बस उमर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, गलत मत समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। अल्लाह कबूल करे। इफ्तार करो उमर। एलिफ को बताओ वो कैसी है? बुरी, लेकिन समझ आ गया है कि उसने वहां जाकर कितनी बड़ी गलती की है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उसने। वही कह रही हूँ, यानी मैं एलिफ का दिफा नहीं कर रही उमर, गलत मत समझना। उसे भी तकलीफ हुई, मतलब उसे जेल में डालना, उसके ऑफिस में छापा मार के तोड़ फोड़ करना, ये सब उसने बर्दाश्त किया है उमर। ज़ैनब, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी भाभी ने ये किया वो किया, लेकिन आखिरकार एलिफ एक समझदार औरत है। इतनी जिद की क्या जरूरत थी? इतनी सख्त मिजाज क्यों हो गई है वो उस घर में गई ही क्यों थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी बात को समझना तुम। मैं एलिफ के अमल का दिफा नहीं कर रही, लेकिन ईमानदारी से मैं ये नहीं सोचती कि एलिफ ने मरियम को धक्का दिया होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। मरियम साहिबा का एलिफ को मौरूद इल्जाम ठहराना फितरी है। अरे मेरी जान, भाभी ने एलिफ को इल्जाम नहीं दिया है, ये तो मुस्तफा कह रहा है। मुस्तफा? हाँ, वो कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। देखो, अगर ये बात नाइला कहती तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहन के खिलाफ रहती है। लेकिन मुस्तफा तो झूठ नहीं बोलता, तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो। नहीं उमर, मेरी बात को समझो, वो गलत समझ रहा है। बहरहाल मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ शुक्र है, मामला अंडर कंट्रोल है। दुआ है मरियम साहिबा जल्दी ठीक हो जाए, तभी सुकून होगा। इंशाल्लाह जरूर जल्द ठीक हो जाएंगी वो। रोहान भी आएगा बेटा। बिल्कुल आएगा अम्मी, क्या करें अब? सब कुछ ठीक है ना बेटी? कोई परेशानी तो नहीं? शुक्र है बाबा, सब ठीक है। असल में रोहान आज रात यहाँ आना चाहता था, लेकिन उसका आज रात स्टेज पर शो है, उसी की रिहर्सल कर रहा है। कौन सा स्टेज? बेटी, क्या उसने दोबारा गाना शुरू कर दिया है? हाँ अम्मी, हमने फैसला किया है कि एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे। हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जिए तो घर में खुशी और सुकून होगा। हम जानते हैं तुम्हारे बाबा ने अपनी खुशी के लिए क्या किया और वो सबने अपनी आंखों से देखा भी। जी हाँ, हर एक की अपनी जिंदगी है। ठीक कह रहा हूँ ना? जाहिर है, घर में बैठे रहने के बजाय अपनी जबान संभाल के बात करो। ये ठीक है तो कह रहा है नूरापा, ये झूठ नहीं है। अजलान ने पहली बार सही बात कही है। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि घर में सारा दिन फारिग बैठा रहे वो, फिर रात को जाकर काम करेगा? मेरी बेटी अकेले घर में सारी रात उस शराबी आदमी का इंतजार करती रहेगी। लगता है अम्मी आज रात आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगी। हो क्या रहा है? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ और तुम समझ नहीं पा रही हो। नूर, मरियम बेगम, रिलैक्स हो जाओ। तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, इतना गुस्सा मत करो। हम जो कुछ कर सकते थे सब किया, मगर सब कुछ बेकार रहा। हमें कुछ अरसे अकेले छोड़ देना चाहिए ना। जब हमने इन्हें अकेला छोड़ा था तब हमने उसे जेल से निकाला था। तुम उस वक्त क्वारंटाइन में थे, समझ गए?
मुझे घर जाना चाहिए, मेरा रुकना यहाँ फजूल है। देखो नूर, प्लीज बैठ जाओ। देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम लोग बहुत अरसे के बाद इस तरह एक साथ बैठे हैं। बैठ जाओ। हाँ अजलान, ये बताओ शादी का क्या बना? उरूज के घर वाले और अम्मी भी तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगी। हम एक यादगार शादी करेंगे, बहुत ही शानदार, बिल्कुल हमारे फैमिली के शायान शान होगी शादी। एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आप लोग खाना खाएं। अम्मी, क्या ये उस कातिल से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल वहीं जा रहे हैं, आखिरी बार मुलाकात करने। ये काम फोन पर भी तो हो सकता था, आमने सामने बात करने की क्या जरूरत है? ये जो अहम बातें होती हैं नाइला, इन्हें आमने सामने करना ही बेहतर होता है। मेरा मतलब है, अल्लाह न करे शायद ये आखिरी बार ना हो। तौबा तौबा, ऐसा मुमकिन ही नहीं, फिक्र ना करो। उम्मीद तो यही है, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम सबके बारे में तो बात कर चुके हैं, अलिफ जिमल मेते जो भी जहन में आया। उमर प्लीज इस लिस्ट में एक का नाम शामिल ना करना। मैं करूंगा। अच्छा तो फिर बताओ कौन रह गया है? हम। क्या हम दोनों? फिक्र न करो, बुरे मानों में नहीं। तुम्हारा महबूब अब बगावत का झंडा उठाने जा रहा है। समझ नहीं पा रही उमर। बहुत कुछ हो गया और हमने शादी भी कर ली, लेकिन तुम और मैं कभी एक नहीं हो सके। हाँ जानती हूँ, और अफसोस भी बहुत है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। खुद को मोरद इल्जाम न ठहराओ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि जो बाहर होता है उसका हम पर असर नहीं होता। या यूं कह लो कि हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उसका असर न ले। उम्मीद है कि अब इससे कोई असर नहीं होगा। नतीजा ये है कि मैं कहता हूँ अब हमें इस जुदाई को खत्म कर देना चाहिए। एक ही घर में रहते हैं, एक साथ। अगर तुम चाहो तो शादी कर लेते हैं, मैं तैयार हूँ। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ख्याल है? उमर, मेरे लिए तुम अहम हो समझ के मेरी जान, और मुझे शादी की कोई परवाह नहीं। यानी? हाँ बिल्कुल उमर। तो अपने घर की जिंदगी शुरू हो जाए। तो क्या अब हम एक ही घर में रहेंगे? हाँ आखिरकार। साथ मिलकर एक नई तारीख लिखेंगे। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं भी। हम अभी भी बच्चों जैसे हैं। अच्छा एक बात बस, दुआ और तुम्हारी अम्मी इस बारे में क्या कहेंगी? क्या उन्हें बताओगी? मैं बात करूंगी ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। जबरदस्त। अच्छा। तो हम एक ही घर में रहने वाले हैं, है ना? हाँ, हम हॉस्पिटल ले गए थे अम्मी को, लेकिन शुक्र है कोई खतरे वाली बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो गिरी कैसे? हो सकता है कि अम्मी का पाँव फिसल गया हो, क्या कह सकते हैं इस बारे में। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाए। अजलान, हम ऐसा करते हैं कि अम्मी के ठीक होने तक शादी मुलतवी कर देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी अम्मी से यही कहा था, मगर वो बहुत पुरस्रार है। वो कह रही हैं कि जितनी जल्दी उतना अच्छा है। उनका प्यार है। वैसे तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हैं अम्मी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें अपनी अम्मी की तरह ही समझती हूँ। बस दुआ ये है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आमीन। वैसे तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहने में कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं अजलान, तुम्हारा खानदान मेरा खानदान है। ये मेरे लिए कोई नया सिस्टम नहीं है, हमारे घर जैसा ही तो है। वैसे तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है उरूज, तुमने वाकई दिल खुश कर दिया मेरा। अजलान, हम दोनों एक जैसे हैं और हमारा खानदान भी एक जैसा है, यानी कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वैसे ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ। असल में तो मैं खुश नसीब हूँ। सुबह मिलते हैं।